वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो मैंने जो पोल डाला था उसमें कई लोगों ने नावल को सपोर्ट करा था, इसीलिए मैं नावल लेकर आई हूँ। और जो लोग भी कॉमिक की कह रहे हैं कि नावल कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ नहीं आएगी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ज़रूर समझ आएगी। आप बस भरोसा रखिए। बस आपको पिक्चर्स नहीं मिल सकती, लेकिन बाकी सब सेम सा ही है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सोंगयान को ऐसे रोता हुआ देख जोशियो वापस ब्रदर लियांग के पास आता है। ब्रदर लियांग पूछते हैं, सोंगयान क्या कर रहा है? जोशियो बोलता है, वो रो रहा है। ब्रदर लियांग ये सुनकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या? उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत सुना और वो जोशियो को देखते हैं। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जोशियो वापस बोले। जोशियो बोलता है, वो टॉयलेट क्यूबिकल में रो रहे हैं। जोशियो आधा सच बोलता है और आधा झूठ। वो पूरी बात नहीं बताता कि शियालिन और सोंगयान के बीच क्या बात हुई। हालांकि उसे भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया कि आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है, लेकिन वो इतना कह सकता है कि सोंगयान का उधर होना शियालिन को इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आखिरकार वो शियालिन को अच्छे से समझता है। अगर ऐसा होता तो शियालिन कभी भी सोंगयान को रोने नहीं देता और वहाँ से चला जाता। वहीं ब्रदर लियांग सोच रहे होते हैं, सोंगयान जैसा इतना बड़ा और मैच्योर आदमी टॉयलेट में छुप के रो रहा है, आखिर चल क्या रहा है? और काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो अपना सर ना की ओर हिलाते हैं और वापस डाइनिंग रूम की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं शियालिन और सोंगयान भी डाइनिंग रूम में आ गए थे, लेकिन अलग अलग। वो दोनों 10 मिनट तक वॉशरूम में थे। शियालिन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वहीं सोंगयान, उसकी आंखें लाल हो रही थी। सोंगयान की मॉम पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन सोंगयान बस बताता है कि उसे स्टमक प्रॉब्लम है बस। जब सब लोग खाना खा लेते हैं, सोंगयान के फादर और उसकी मदर ये चाहते थे कि वो सिटी वापस चला जाए और वहाँ का काम देखे। हालांकि सोंगयान को उनकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन वो अपना माइंड चेंज करता है और बोलता है, डैड, मैं कुछ दिन के लिए सिटी नहीं जा सकता। उसके फादर थोड़ा चौंकते हैं और बोलते हैं, क्यों? सोंगयान बोलता है, याद है आपको, आपने मुझे सिटी आने को बोला था ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकूं। अभी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। मैं वापस जाके उसे देखना चाहता हूँ। उसके फादर थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन सोंगयान की माँ कुछ और ही सोचती हैं और बोलती हैं, फिर तुम इन दिनों कहाँ रहोगे? हमारा जो सिटी में घर है उसकी तो अभी सफाई तक नहीं कराई, बहुत पुराना हो गया है वो। अब तुम अब कह रहे हो तो अभी इतनी जल्दी कैसे सफाई करा सकते हैं? ये सुनकर सोंगयान के फादर को थोड़ा गुस्सा आता है और बोलते हैं, अब वो बड़ा हो गया है और अब भी तुम डर रही हो कि वो कहाँ रहेगा? चिंता मत करो, वो होटल में रह लेगा। सोंगयान की मॉम शांत हो जाती हैं और फिर कुछ नहीं बोलती। ये सब बातें शियालिन की ग्रैंड मदर सुन रही होती हैं। वो बोलती हैं, तुम किस होटल में रह रहे हो? अगर कोई जगह नहीं है तो तुम हमारे घर आ सकते हो कुछ दिन के लिए। हम तुम्हें अच्छा खाना देंगे और होटल का खाना तो आप जानते हैं कैसा होता है। सोंगयान बीमार पड़ जाएगा। ये सुनकर सोंगयान और शियालिन चौंक जाते हैं एक ही समय पर दोनों के एक्सप्रेशन कुछ अलग थे। एक तरफ सोंगयान जो कि इतना खुश था और एक तरफ शियालिन जो कि काफ़ी दुखी हो जाता है। सोंगयान के फादर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं। शियालिन की ग्रैंड मदर बोलती हैं, अरे हम तो अपने हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत? हम लोग इतने सालों से दोस्त रहे हैं और शियालिन और सोंगयान तो इतने अच्छे दोस्त हैं। सोंगयान शियालिन के कमरे में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शियालिन? ये सुनकर शियालिन का फेस और ख़राब हो जाता है। उसके फेस पे साफ साफ दिख रहा था कि वो रिफ्यूज़ कर रहा है। वो ग्रैंड माँ को कुछ बता पाता उससे पहले ही
सोंगयान ग्रैंडमदर के पास आता है और उन्हें गले लगाकर बोलता है, थैंक यू ग्रैंडमा, थैंक यू, आई लव यू। शियालिन की ग्रैंडमदर को कुछ समझ नहीं आता, पर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि सोंगयान इतना स्वीट बिहेव कर रहा है। वो उसकी पीठ पर थपथपाती हैं और उसे ऐसे ही मानती हैं जैसे वो छोटा था। अब काफ़ी देर हो गई थी। शियालिन चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो मना करता तो शियालिन की ग्रैंडमा ने जो प्रॉमिस करा है उसका कोई मान ही नहीं रह जाता और सबके सामने उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती। तो फिर वो सोंगयान को बस एक नज़र देख सकता था। उस नज़र में साफ साफ गुस्सा और इरिटेशन भरी हुई थी और वह अपना मुंह मोड़ लेता है। फिर हमारा नावल का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर, जब वो लोग होटल से निकलते हैं, सोंगयान शियालिन की कार में बैठ जाता है। जिया फैमिली 2 गाड़ियों से आई थी। एक गाड़ी में शियालिन की ग्रैंडमा और शियालिन के फादर थे, वहीं दूसरी गाड़ी में जोशुओ गाड़ी चला रहा था और दोनों शिया ब्रदर्स बैठे हुए थे। कार का एटमॉस्फेयर ज़्यादा अच्छा नहीं था। चारों ही अपनी सोच में डूबे थे। ब्रदर लियांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जोशुओ को समझ आकर भी वो समझना नहीं चाहता था और शियालिन तो थक गया था। सोंगयान से सांस भी नहीं ली जा रही थी कि आखिर ऐसे एनवायरनमेंट में झेले कैसे, जहाँ सब के सब उसे ऐसी अजीब निगाहों से देख रहे हैं। वो जानता था शियालिन ने अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया होगा कि अब वो उसे और इग्नोर करेगा। वहीं ब्रदर लियांग, घर के सबसे एल्डेस्ट यंग मास्टर, बार बार अपनी तीखी निगाहों से सोंगयान की ओर देख रहे थे और उनके मन में कुछ सवाल थे जो कि वो सोंगयान से पूछना चाहते थे। सोंगयान को एक बात याद आती है कि जब वो छोटा था, जब भी वो शियालिन के घर जाता, ब्रदर लियांग कभी भी खुश नहीं होते थे। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो ये नहीं चाहते थे कि वो उसके घर ना आए। लेकिन आज का माहौल थोड़ा अजीब था। ब्रदर लियांग बोलते हैं, जोशुओ बोलता है, यस यंग मास्टर। ब्रदर लियांग बोलते हैं, आज तुम अपने कमरे में नहीं सोओगे, शियालिन के कमरे में जाना, ठीक है। जोशुओ शॉक हो जाता है। हाँ, उसे समझ आ रहा होता है कि वो कहाँ फंस रहा है। वहीं शियालिन चौंक जाता है। शियालिन कुछ रिएक्शन दे पाता तभी सोंगयान रिएक्ट करता है और बोलता है, क्यों ब्रदर लियांग, शियालिन के कमरे में मैं सो जाऊं, वही काफ़ी है। आप एक कमरे में अब जोशुओ को भी ऐड कर रहे हो। ब्रदर लियांग बोलते हैं, उसका बेड इतना बड़ा है। और वो सोंगयान की ओर एक निगाह देखते हैं और फिर अपनी नज़रें मोड़ के बोलते हैं, और असली कारण ये है कि तुम दोनों अब जवान हो चुके हो और तुम लोगों में काफ़ी एनर्जी है। ये काफ़ी बुरा होगा अगर तुमने शियालिन के साथ कुछ गलत कर दिया आज रात। तो ये सुनकर शियालिन को समझ नहीं आता कि अब वो अपने भाई का शुक्रिया अदा करे या फिर ये समझ जाए कि आगे जाके भाई कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। वहीं जोशुओ कुछ कहने लायक नहीं रहता। यंग मास्टर बस उसका एक यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि वो उसे कहाँ फंसा रहे हैं। 3 बड़े आदमी एक बेड पे सोएंगे, उस बारे में वो सोचता भी है तो उसे शर्म आ जाती है। फिर ब्रदर लियांग बोलते हैं, या फिर सोंगयान, अगर इतनी ही दिक्कत है तो तुम जोशुओ के कमरे में सो सकते हो। कितना अच्छा होगा ना अगर तुम एक ही बेड पे सो जाओ तो, अकेले। आखिर तुम हमारे मेहमान हो। सोंगयान एकदम से बोलता है, नहीं, और वो जोशुओ की ओर देखता है। मुझसे ज़्यादा तो ये बच्चा जो कि गाड़ी चला रहा है, ये ज़्यादा जवान है और इसमें ज़्यादा एनर्जी है। क्या आपको डर नहीं लगता अगर जोशुओ और शियालिन एक साथ सोएंगे तो? ब्रदर लियांग जोशुओ की ओर देखते हैं, फिर बाद में पूछते हैं, क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं? जोशुओ अपना सर ना की ओर हिलाता है और एकदम से शांत हो जाता है, क्योंकि वो नहीं बता सकता कि जिसको वो पसंद करता है वो उससे खुद ये सवाल पूछ रहा है। ब्रदर लियांग बोलते हैं, मुझे समझ आया, तुम एक स्ट्रेट मैन हो
और स्ट्रेट लोगों को लड़कियां पसंद होती हैं। वहीं जिन लोगों को लड़के पसंद होते हैं वो जानबूझकर ये बोलना चाह रहे थे ताकि वो शियालिन को सुना सके। शियालिन एकदम से घबरा जाता है और वो अपने भाई की ओर देखता है। उसे समझ आ गया था कि उसका भाई कुछ तो जानता है, भले ही हम ही जानते हैं कि उसका भाई बस अंधेरे में तीर मार रहा था जो कि सही जगह लग रहे थे। सोंगयान कुछ कहने लायक नहीं रहता। अब उसे और पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से शियालिन को क्या नहीं भुगतना होगा। अगर इसके ब्रदर लियांग को पता चल गया तो ये कोल्ड फेस मास्टर वो शायद शियालिन को घर से बाहर भी निकाल सकता है। सोंगयान ये सोचता है। फिर उस रात ज़ोशो शियालिन के कमरे में जाता है अपना चत्तर लेकर, एक ऐसा इंसान बनकर जो अपने यंग मास्टर की बात कितने अच्छे से नहीं सुनता। फिर आधे घंटे बाद जब ब्रदर लियांग पानी पीने उठते हैं, ज़ोशो शियालिन के कमरे के बाहर ज़मीन पर सो रहा था। जब वो थोड़ा पास आते हैं और गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ज़ोशो ही है जो कि रजाई ओढ़ के सो रहा है। ब्रदर लियांग ज़ोशो को लात मारते हैं पर वो ज़्यादा तेज़ नहीं मारते। ज़ोशो की आँख खुलती हैं और वो एकदम से उठ के बोलता है, यंग मास्टर। और वो देखता है कि उसके सामने ब्रदर लियांग थे जो उसकी ही रजाई पकड़कर खड़े थे। ब्रदर लियांग बोलते हैं, तुम यहाँ दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हो? ज़ोशो अपना सर खुजाता है और बोलता है, मास्टर ये मैं नहीं कर सकता, मेरे से सही में नहीं हो रहा। जैसे ही मैं वहाँ जाने की सोचता हूँ मेरे अंदर एक गिल्ट पैदा हो जाता है कि मैं दो लोगों की शादी बिगाड़ रहा हूँ। ये सुनकर ब्रदर लियांग एक टक ज़ोशो को देखते हैं और बोलते हैं, शादी बिगाड़ रहा हूँ। ज़ोशो को समझ आता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया। वो अपना मुंह बंद करता है और अपना सर हिलाता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन अब काफ़ी देर हो गई थी। ब्रदर लियांग को समझ आ जाता है और वो बोलते हैं, आखिर अंदर क्या चल रहा है बताओ। ज़ोशो बोलता है, जब मैं वहाँ से बाहर आया था तब सोंगयान ज़मीन पर सो रहा था और ब्रदर लिन अपने बिस्तर पर। आप चिंता मत करिए, मैं आज दरवाजे के बाहर ही सोऊंगा। अगर अंदर कुछ भी होता है तो मैं एकदम से अंदर चला जाऊंगा। ब्रदर लियांग शांत हो जाते हैं। फिर बाद में ज़ोशो की ओर फिर से देख के बोलते हैं, मेरे साथ आओ स्टडी रूम में। ज़ोशो थोड़ा हेजिटेट होता है और अपनी रजाई अपने कमरे के अंदर डालकर शिया लियांग को फॉलो करता है। ब्रदर लियांग अपने सामने एक कुर्सी रखते हैं, बोलते हैं, बैठो इस पर। ज़ोशो समझ जाता है कि अब कुछ तो बुरा होने वाला है। वो घबराता है लेकिन फिर वो बाद में बैठ ही जाता है। ब्रदर लियांग डेस्क पर बैठ जाते हैं। फिर बाद में बोलते हैं, चलो शाओलिन और सोंगयान की बात करते हैं। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो तुमने मुझसे छुपाई हैं? ज़ोशो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रदर लियांग पूछते हैं, क्या शाओलिन सोंगयान को पसंद करता है? ज़ोशो बोलता है, शायद। ब्रदर लियांग बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो कि उसे लड़के पसंद हैं? ज़ोशो बोलता है, हाँ, ये गलत नहीं हो सकता। ब्रदर लियांग पूछते हैं, तुम्हें ये कब से पता? ज़ोशो बोलता है, नेक्स्ट सेमेस्टर सीनियर ईयर की। ब्रदर लियांग स्माइल करते हैं और सैवेजली बोलते हैं, वाओ ज़ोशो, तुम कितने अच्छे हो। तुमने मेरे से इतने समय तक ये बातें छुपाई। ज़ोशो एकदम से बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ये छुपाई नहीं थी। ब्रदर लिन ने बोला था कि मैं किसी को ना बताऊं जब तक सही समय नहीं आता, तो इसीलिए मैंने आपको। वो कुछ आगे बोलने ही वाला था कि तभी ब्रदर लियांग अपना हाथ आगे करते हैं और उसे रोकते हैं। तो यानी कि वो दोनों एक दूसरे के संग खुश हैं। ज़ोशो बोलता है, मुझे ये ढंग से नहीं मालूम। ब्रदर लियांग अपनी चिन पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो खुश हैं। पहले शाओलिन हमेशा सोंगयान के साथ रहता था, लेकिन आज पूरी रात उसका मुंह बना हुआ था, तो इससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो खुश है। ज़ोशो थोड़ा बाहर जाता है और फिर बाहर जाते हुए रुक जाता है और वापस ब्रदर लियांग की ओर देखकर बोलता है, यंग मास्टर, इस बारे में क्या आप ब्रदर लिन को? ब्रदर लियांग तभी बोलते हैं, चिंता मत करो,
मैं अपना मुंह बंद रखूँगा। जोशु एकदम शांत हो जाता है, फिर बोलता है, मास्टर, क्या क्या आपको होमोसेक्सुअलिटी पसंद नहीं? ब्रदर लियांग स्माइल करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं, क्या तुम्हें देख के लगता है कि मैं इस तरह का इंसान हूँ जो पुराने ख्यालात का है? जोशु बोलता है, ये तो अच्छी बात है। ब्रदर लियांग फिर अपने ही मन में बोलते हैं, बस अभी एक दिक्कत है कि अब आगे जाने वाली शिया फैमिली की जनरेशन मुझे ही संभालनी है, क्योंकि शियालिन तो अब कुछ कर नहीं सकता। ये सुनकर जोशु घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका दिल भारी हो गया हो। हालांकि वो जानता था कि उसका और ब्रदर लियांग का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी। लेकिन अब यही बात ब्रदर लियांग के मुंह से सुनकर वो कुछ कहने लायक नहीं रहता। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप बताइएगा कि आपको मेरा नॉवल एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको ये नॉवल अच्छी नहीं लगी तो मैं फिर चैप्टर का इंतज़ार करूँगी और फिर बाद में एडिट करके डाल दिया करूँगी। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मैं ये जल्दी ख़त्म कर दूँगी ताकि मैं न्यू स्टोरी स्टार्ट कर सकूँ। बाकी का आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।